टिहरी में आज यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जबकि करीब 11 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पिथौरागढ़ में तैनात फार्मासिस्ट सोनल पायल अपने पति के साथ पिथौरागढ़ के मटेला क्षेत्र में घूमने के लिए निकली थी। इस दौरान दोनों ने रास्ते में वादियों के बीच बाइक खड़ी की और फोटो खिंचाने लगे। सेल्फी लेते समय बैलेंस बिगड़ने से सोनल 100 मीटर खाई में जा गिरी। किसी तरह पति ने स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने खाई में उतरकर सोनल का रेस्क्यू किया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद एसडीआरएफ ने सोनल के शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि महिला रुड़की शहर की रहने वाली है। दुर्घटना से परिजनों में शोक की लहर है। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम में छापा मारा तो यहां 1 या 2 नहीं बल्कि 51 कार्मिक ड्यूटी से गायब मिले। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक्शन में आई डीएम सोनिका ने सभी की अनुपस्थिति दर्ज करने के निर्देश अपर नगर आयुक्त को दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक खिड़की पर जो कार्य हो रहा है उसकी जानकारी चस्पा करें। शिकायतकर्ताओं की सुविधा के लिए वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि लोग अपने कार्य की प्रगति को ऑनलाइन चेक कर सकें। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की अगुवाई में कांग्रेस विधायक और पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे को शिकायत पत्र सौंपा। कांग्रेस ने आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के साथ ही बाहरी लोगों के माध्यम से चुनाव प्रभावित करने के लिए धन और शराब बांट रही है। हमने डिमांड की है कि ये निष्पक्ष चुनाव हो। 2 दिन का प्रवास मेरा बद्रीनाथ का था और 2 दिन का प्रवास मेरा अभी मंगलौर का रहा। एक चीज़ कॉमन देखने को आई है कि हरियाणा की, राजस्थान की, दिल्ली की गाड़ियाँ घूम रही हैं बहुत बड़ी संख्या में, और आम आदमी की गाड़ियां चेक की जा रही हैं, प्रेस की गाड़ियां चेक की जा रही हैं, कांग्रेस के लोगों की गाड़ियां चेक की जा रही हैं। लेकिन जो हरियाणा, राजस्थान नंबर की या दिल्ली नंबर की गाड़ियां और जिनमें गोल स्टिकर लगा है, उसकी एक विशेष पहचान है, गोल स्टिकर है भारतीय जनता पार्टी का, उनको प्रशासन और पुलिस उन गाड़ियों को चेक नहीं कर रहा, जो एक आशंका पैदा करता है। गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय रीजनल पार्टी ने देहरादून में आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों से वार्ता करने के लिए धरना स्थल पर आए मजिस्ट्रेट के हाथों रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल का कहना है कि जिस तरह से मूल निवास और भू कानून खत्म किया जा रहा है, उससे एक दिन गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय जल्द ही पहाड़ से गायब हो जाएगा। आज उत्तराखंडियों में अपनी पहचान का संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने मांग की कि इतिहास में दर्ज तथ्यों के अनुसार एक समय में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र के 90% जनसंख्या खास जनजाति की थी, तो फिर आजादी के बाद वो गायब कहां हो गई। सरकार को इस जनजाति के अंदर आने वाली सभी जातियों को चिन्हित करके जनजाति का दर्जा देना चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए धामी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीते रोज हरिद्वार जिले के बहादुराबाद से एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि बच्ची की जघन्य हत्या भी कर दी गई। इस पूरे हत्याकांड को सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रधानपति और ओबीसी आयोग के सदस्य ने अंजाम दिया। गरिमा दसोनी का कहना है कि देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है और यहाँ सभी मंत्री रहते हैं। इसके बावजूद देहरादून में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो गई है, पटरी से उतर चुकी है। पुलिस प्रशासन ऐसा लग रहा है कुंभकर्ण की नींद में सो गया है, क्योंकि अगर एक हफ्ते के महिला दुराचार और अपराध के ही कांड आपको बताए जाएं तो आपके कानों से खून आ जाएगा। इस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसको आज उत्तर प्रदेश और बिहार के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया धाकड़ धामी की सरकार ने। वहीं इस पर बीजेपी का भी बयान सामने आया। प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि अब तक जितने अपराध मामले संज्ञान में आए हैं उनकी विधिवत और बिना दबाव के जांच पुलिस ने की और अधिकांश का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। चौहान ने कहा कि पार्टी के सदस्य पर आरोप लगाने के तत्काल बाद पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया है। पार्टी शुचिता के सिद्धांत पर कार्य करती रही है और आपराधिक मामलों में किसी को संरक्षण नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई की पक्षधर रही है।
बुधवार को अमन फाउंडेशन द्वारा राजेंद्र सिंह धामी के सहयोग से गोविंद बल्लभ पंत महिला अस्पताल पिथौरागढ़ को एक नई व्हील चेयर दान की गई। व्हील चेयर से गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। इस सराहनीय कार्य को अमन फाउंडेशन के सदस्य बसंत भट्ट, राम सिंह भंडारी, राजेंद्र सिंह धामी, राजू बिष्ट और अमन खड़ायत द्वारा अस्पताल के प्रभारी भागीरथी गर्बियाल को व्हील चेयर सौंपा गया। अमन फाउंडेशन द्वारा पूर्व में भी बीडी पांडे जिला अस्पताल में व्हील चेयर दान की गई थी। अमन फाउंडेशन समय समय पर अस्पतालों में मरीजों का हाल जानना और जरूरतमंद लोगों की मदद करता आ रहा है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।